आ गए। पिछले क्लासों में हम लोग 20 के दांत पाठ हिंदी का चैप्टर 2 देखे थे। आज हम लोग क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर 3। और चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेस हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत कहाँ बसता है? तो भारत बच्चों गाँव में बसता है, यानी कि 2 का हमारा बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? तो हमारा 3 का राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन हैं? तो हमारा आंसर होगा 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था बच्चों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? तो 28 अक्टूबर 1990 ईस्वी में, यानी कि 6 का राइट हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मूलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो नाइट की उपाधि के लिए बच्चों, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो मैक्स मूलर को स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती कहा था, तो ऑप्शन ए राइट हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मूलर के पिता का नाम था बच्चों विलियम मूलर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए बच्चों, अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का रहा है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो हमारा आंसर होगा लैटिन भाषा में, अंग्रेजी में होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर, मैक्स मूलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर नहीं बच्चों, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लिपजिंग विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन कर रहा है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मन भाषा में करवाया नहीं, फ्रेंच में करवाया था बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक तत्वज्ञान को।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत से हम क्या सीखे गद्य का पाठ जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है विश्व में कौन ऐसा देश है जिससे मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण कहा है? तो हमारा भारत को कहा है बच्चों। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है नृवंश विद्या का शब्दार्थ है। तो इसका 18 का राइट आंसर होगा बच्चों। मानव शास्त्र प्रमाणित व्याकरण शास्त्र प्रमाणित काव्यकरण शास्त्र होगा बच्चों। मानव शास्त्र होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? तो संस्कृत है, अगला क्वेश्चन कर रहा है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत को। अगला क्वेश्चन है भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन सी होगा संस्कृत। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत को स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सतपाल, जनरल कनिंघम। तो हमारा आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। सर इसका आंसर बी होगा। बी सर विलियम जॉनसन। अगला क्वेश्चन कर रहा है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था बच्चों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दारिश क्या है? तो दारिश एक देवता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो भारत से है बच्चों। प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से। शाहनामा का रचनाकाल है 10वीं 11वीं सदी से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। संस्कृत का अगिन शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो हमारा 29 का राइट आंसर सी होगा एगिन से। अगला 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लास्ट क्वेश्चन कर रहा है सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो 1783 ईस्वी में की थी बच्चों।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।